यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं हम क्लॉजेस की यहाँ पर थोड़ी सी शुरू वाली बात हमने फ्रेजेस जब स्टार्ट किए थे तो हमने थोड़ा सा क्लॉजेस को छेड़ा था। आज थोड़ा सा वही वाली बातें रिपीट करेंगे और हम क्लॉजेस की टाइप्स करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि फ्रेजेस कर लिए तो एक सेकेंड, आप लोगों ने सोचा होगा कि फ्रेजेस हमने कर लिए तो हम लोग क्लॉजेस भी वैसे ही कर लेंगे कि अगर नाउन की जगह आएगा तो नाउन, सब्जेक्ट की जगह आएगा तो नाउन क्लॉज हो जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तब भी नाउन क्लॉज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। फ्रेजेस और क्लॉजेस में ना थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को मसला आता है ना, वो ये आता है कि पॉजिटिव फ्रेज क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करने में मसला आता है। और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो क्लॉज है, पर्टिकुलर क्लॉज जो हमने अभी बनाया है, वो हमारा पॉजिटिव है या एडजेक्टिव है। तो हम उसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हमारे फ्रेज की तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन क्लॉज क्या करता है कि वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है। मीनिंग, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और क्लॉज को हम सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ना अपना एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज देखेंगे, सही है। एडजेक्टिव, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको पकड़ के रख लूं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। हम एडजेक्टिव क्लॉज के पहले रूल्स पढ़ते हैं, फिर हम एडवर्ब क्लॉज उसके बाद करेंगे। देखते हैं कितना होता है, क्योंकि ये काफी लेंथी है। ठीक है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज का रूल नंबर 1, नोट नंबर 1। एडजेक्टिव क्लॉज can never start with oh, start with subordinating conjunction। अब हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग जो होती है ना, हमारी कोऑर्डिनेटिंग आप याद कर लें तो आपको सबऑर्डिनेटिंग खुद ही याद आ जाएगी। कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग होती है हमारी फैन बॉयज। तो फैन बॉयज के अलावा जो होती है वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग होती है। फैन बॉयज में आ जाता है एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर और नाइदर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट। और ये ध्यान रखना है कि बी फॉर हमारा हमेशा बट होता है, बिकॉज नहीं होता। यहाँ पर क्योंकि बिकॉज नहीं होता, इसीलिए हम लोगों का ये बिकॉज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नोट नंबर 2 आ जाता है हमारा। ये ग्रीन कलर विजिबल है या मैं कलर चेंज कर लूं, डार्क कर लूं? सही विजिबल है, ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 आ जाता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज आइदर बिगिंस विद अ रिलेटिव एडवर्ब और अ रिलेटिव प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव क्लॉज either begin with a relative pronoun or a relative adverb, ठीक है। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब पे बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के तो आप लोग सब फेमिलियर होंगे, हम लोगों ने प्रोनाउन की टाइप में भी पढ़ा हुआ होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव एडवर्ब थोड़ी सी नई चीज होगी आपकी, तो हम वो साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव
एडवर्ब। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले लिख लेते हैं। ये होता है हु, दैट, which, whose, whom, what। और ये जो होते हैं ना, इनका पहचान ये होती है कि इनसे पहले हमेशा 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 नाउन आता है, और नाउन को हम क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट। मैं एक आपको सेंटेंस बता के बोल के समझाती हूँ। जैसे कि हमारा दिस इज द टेबल दैट आई bought from the market। अब यहाँ पर दैट जो है हमें देखते साथ ही नजर आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से मैंने पहले पहचान बताई कि इससे पहले हमेशा हमारा नाउन होता है, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इसको आइडेंटिफाई करने की तरकीब आ गई। तो वो ये इससे स्टार्ट होने वाला हमारा जो क्लॉज है वो हमेशा उस क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ठीक है। अब इसका ना ऐसा करते हैं कि एक मैंने बात, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने व्हाट को ना इस ब्रैकेट से निकाल दिया। क्यों? आप लोगों में से कोई बोला भी नहीं कि ये व्हाट तो रिलेटिव प्रोनाउन होता ही नहीं है, ये मैंने गलत लिखा था। मैंने कहा चेक करूं आप लोगों को आता है ये बात या नहीं। तो ये व्हाट जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता। मैंने आप लोगों को सिर्फ चेक करने के लिए ये लिखा था यहाँ पर, ठीक है। इसको इसी तरह लिख के ना इस पर क्रॉस लगा दें ताकि आपको ये कभी भूले ना। ये लिखा नजर आ जाए ना तो फिर आपको आप अपने हाथ से एक दफा इसको लिख देना तो आपको कभी नहीं भूलेगा ये। चले अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारा क्या रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। ये हमारे हमेशा तीन होते हैं, व्हेन, वेयर और व्हाई, ठीक है। अब ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये वर्ड्स नजर आ गए आपको तो उनके जो आगे वाली क्लॉज है ना वो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एडजेक्टिव है। इनकी इनको देखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको पहले बताती हूँ, ठीक है। व्हेन जो होता है वो हमारा, एक सेकेंड, इसको हमने यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, गलत जगह लिख दिया जी। तो हमारा टाइम, दूसरा होता है प्लेस, प्लेस वेयर होता है, और वाई जो होता है रीजन होता है। रीजन होता है तो इसको हम वाई कहते हैं, ठीक है। अब जब हमारा, एक सेकंड को अच्छा सा ना डार्क सा कर लेते हैं ताकि याद रहे। जब हमारा व्हेन का वर्ड आए और उससे पीछे टाइम लिखा हो, वेयर का वर्ड आए उससे पीछे प्लेस लिखी हो, वाई का वर्ड आए और उससे पीछे रीजन लिखा हो, जैसे कि 9 AM व्हेन, ठीक है। व्हेन से पीछे टाइम लिखा हो, या कराची वेयर आई वॉज बोर्न उससे पीछे प्लेस लिखी है, वाई। रीजन कोई लिख लेते हैं यहाँ पर, कोई भी रीजन लिख लेते हैं किसी चीज का भी। आई वॉज लेट, वाई के पीछे हम लोग रीजन क्या लिखे यार? कोई एग्जाम्पल दे, मेरे भी जहन में आ नहीं रहा। कोई तो बोले। Why do you do this? नहीं, वाई से पहले, वाई डू यू डू दिस नहीं, वाई से पहले कोई रीजन लगाना है। अब रीजन का तो पूरा सेंटेंस में आएगा कि माय मदर वाज लेट, दैट्स व्हाई आई वाज अनएबल टू अटेंड द कॉलेज, ठीक है। पूरा हमें लिखना पड़ेगा तो वो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ।
सही है, मैंने बोल दिया है, आप सुन लीजिएगा बाद में। अब नेक्स्ट है कि इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम I don't know why. हेडिंग डालते हैं एडजेक्टिव क्लॉजेस बिगिनिंग विथ relative adverb. It was the academy where I learned everything. अब यहाँ पर वेयर का वर्ड हमें नजर आ गया, ठीक है। अब हमने कहा सही, चेक करते हैं whether this word where is a relative adverb or not। हम इसके पीछे ट्रेस आउट करेंगे, इसके पीछे ट्रेस आउट करेंगे तो हमें एकेडमी का वर्ड नजर आता है। एकेडमी जो है वो प्लेस है, इसका मतलब है कि आई लर्नड एवरीथिंग जो है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। वेयर आई लर्न एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज द बेकरी शॉप where I was offered a job। अब where जो है उससे पीछे फिर प्लेस आ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब कोई टाइम से रिलेटेड कर लेते हैं। इट वॉज टाइम when I had to leave। when से पहले हमें टाइम नजर आया। अब ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि यहाँ पर 9 AM लिखा हुआ हो, तो ये टाइम का वर्ड भी तो है। टाइम तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने टाइम का वर्ड ही यूज किया है। तो ये वाला टाइम जब इसके पीछे when के पीछे आएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम नोट नंबर 3 डालते हैं। नोट नंबर 3, remember when, where and why are basically adverbs। ठीक है, ये बेसिकली एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन जब इनके पीछे, इनको आप ना ये एक टिडबिट के तौर पर मैंने लिख रही हूँ, क्योंकि इसका ना एडजेक्टिव क्लॉज की रिकग्निशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये बात कि रिमेम्बर when, where, why are basically adverbs। लेकिन जब इनके पीछे ये कंडीशन आ जाए, ये वाली, तो हम क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव एडवर्ब्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोट नंबर 4, we can use comma before a relative clause या before an adjective clause। adjective clause को ना मैं एक बात यहाँ पे बताना भूल गई कि adjective clause is also known as a relative clause। ये दोनों ही एक चीज के दो नाम है। अब रिलेटिव क्लॉज जो होता है और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों एक चीज होते हैं, तो या तो वो आपको एडजेक्टिव क्लॉज दे देगा एमसीक्यू में, या तो वो आपको रिलेटिव क्लॉज दे देगा, ठीक है। नोट नंबर 4, we can use a comma before a relative clause। अब ये जो है ना, ये आपके सेंटेंस करेक्शन में भी इस तरह की गलती आ सकती है, और आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि कॉमा हम रिलेटिव क्लॉजेस के पीछे यूज कर सकते हैं या नहीं। कैन यूज अ कॉमा बिफोर रिलेटिव क्लॉजेस, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है।
कुछ ना लड़के लड़के इस एक्सेप्शन को देख के कहते हैं कि वो तो हमने यहाँ पे एक बात की थी कि कॉमा आता है, अगर कॉमा नहीं लगता तो फिर तो ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं होगा, और अगर रिलेटिव एडवर्ब नहीं होगा तो फिर तो ये रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगी, बेशक उसके पीछे वेयर व्हेन व्हाई लगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोगों ने जब सोचना है ना, तो आपको जहां हु नजर आया और उसके पीछे आपको, उसके पीछे क्या नजर आए, आपको हु के पीछे क्या नजर आए, हु के पीछे ये जो है हमारा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हु के पीछे कुछ नहीं नजर आएगा, मैंने सिर्फ ट्रिक किया आप लोगों को। हु, विच, विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव एडवर्ब्स नहीं, आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, वो व्हेन वेयर व्हाई है, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। और हमारा तीसरा है दैट, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। कॉमा यहाँ तो आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कॉमा जो है एक मिस्टेक है। तो ये सेंटेंस वो एरर करेक्शन में भी आ सकता है कि वो दैट से पहले कॉमा लगा दे, तो आपको पंक्चुएशन मिस्टेक आ जाएगी उसके अंदर। और आपके ना एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पीछे हम कॉमा नहीं लगा सकते। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एन अपोजिटिव क्लॉज एंड एन एडजेक्टिव क्लॉज, ये सबसे ट्रिकी पॉइंट है। डिफरेंस between a relative clause and an adverb clause। ओके, रिलेटिव क्लॉज नहीं लिखना था यहाँ पर, पॉजिटिव क्लॉज लिखना था, पॉजिटिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, शोएब अख्तर who was a fast bowler retired in 2011। अब ये वाला पार्ट अंडरलाइंड है। ठीक है, अब हमने चेक करना है, हम लोगों ने पॉजिटिव फ्रेज के बारे में क्या बात की थी, यहाँ पे छोटा सा करके लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, आपकी मेमोरी फ्रेश हो जाए। पॉजिटिव फ्रेज के बारे में हमने क्या कहा था कि ये रीनेमिंग ऑफ ओरिजिनल नाउन है। ठीक है, लेकिन आपको जब क्लॉज आ जाती है ना, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं समझ आता पॉजिटिव और एडजेक्टिव में। अब एक और मैं एग्जांपल लिखती हूँ ना, फिर दोनों को हम कंपेयर करके करेंगे। शोएब अख्तर who bowled fast retired in 2000। एक सेकेंड, क्लास मुझे सिर्फ 2 मिनट दे, मैं आ रही हूँ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, स्टार्ट करते हैं।
जी, हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे। अब आप लोगों में से प्लीज 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 कोई ना पार्टिसिपेट करे और मुझे बताए कि इनमें से कौन सा हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। सिर्फ ये ट्राई कोशिश करें कि आप ये आइडेंटिफाई कर पाए। जो हमारे पास ऊपर वाला है वो, एक सेकेंड, हाँ जी, अब बोले। जो फर्स्ट है हमारे पास वो अपोजिटिव है और जो सेकंड है वो एडजेक्टिव है। अच्छा, इसकी रीजन भी कोई बता दे। रीजन इसकी ये है कि अपोजिटिव वो होता है कि जो मतलब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन देता है, मतलब उस चीज की ही रीनेमिंग है ना एक्सप्लेनेशन उसकी। जी जी, तो उसको अब हम अब रिमूव देखो कर यहाँ पर, अब आपने कहा कि फर्स्ट वाला पॉजिटिव है और सेकंड वाला जो हमारा एडजेक्टिव है। तो फर्स्ट वाला जो पॉजिटिव है, तो हम लोगों को सेकंड वाला भी तो रीनेमिंग की नजर आ रही है ना। हु बोल्ड फास्ट, किसने बोल्ड फास्ट किया? रीनेमिंग ऑफ शोएब अख्तर। नजर आया? हम्म। अच्छा यार, अभी जिसने भी चैट बॉक्स में कुछ लिखा हुआ था मैं पढ़ नहीं पाई, इतनी जल्दी मैं पढ़ भी नहीं सकती। तो मुझे बता दें आप मुंह से कि क्या बोल लिखा हुआ था आपने। अच्छा, मैं ये कहती कि आपने इधर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड एडवर्ब क्लॉज, तो इधर ओ एडजेक्टिव हाँ होगा ना। ठीक है, इसको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कर लेते हैं। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, तो यहाँ पर समझ आया आप लोगों को कुछ? हमने इस चीज, अब रीनेमिंग वाली बात को ना, इसमें ना थोड़ा सा हमें मसला आएगा। रीनेमिंग वाली बात में मसला इसलिए आएगा हमें क्योंकि हमारा यहाँ पर बिल्कुल दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब है। एडजेक्टिव और पॉजिटिव दोनों में से कोई एक है, और एक एडजेक्टिव है एक पॉजिटिव है, ये बात कंफर्म है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है, उसमें हमें मसला आता है। अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा हमारा एडजेक्टिव है? तो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव का नोट डालते हैं। पॉजिटिव क्लॉज जो होता है उसके अंदर हमेशा जो होता है हमारा एक्शन वर्ब होता है। एक्शन वर्ब एक्सेंट एब्सेंट होता है। और हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज एक्शन वर्ब प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं। अब ये वाले नोट लिख के आपको समझ आइए। अब इसको देख के कोई बताए, नोट को देख के, कि हमारा कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा पॉजिटिव है। कोई बताना चाहेगा? सेकंड एडजेक्टिव है और फर्स्ट पॉजिटिव है। एक्सीलेंट। हम लोगों का सेकंड जो है वो हमारा एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये हमारा एक्शन वर्ब है, और हमने एक्शन वर्ब की प्रेजेंस को कहा कि ये हमें बता देता है शॉर्ट शॉर्ट हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। राइट? और हमारा यहाँ पर इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर ये वॉज जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, हमेशा शोर शॉर्ट नहीं होता कि हेल्पिंग वर्ब। मैं लिंकिंग वर्ब यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है हमारी पॉजिटिव क्लॉज में, तो फिर वो कंपल्शन आ जाएगी। लेकिन कंपल्शन जो हमारे पास एक ही है वो ये है कि हमारा एक्शन वर्ब होना चाहिए एडजेक्टिव फ्रेज नहीं क्लॉज में। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन हमारा एडजेक्टिव क्लॉज एंड पॉजिटिव क्लॉज। सही है, समझ आ गई ये बात? जी। और इसमें ये देखें, इसके पहले भी कॉमा, इसके बाद भी कॉमा, इसके पहले भी कॉमा, इसके बाद भी कॉमा। तो वो पॉजिटिव फ्रेज में तो हमने कहा था कि पहले कॉमा बाद में कॉमा है तो शो शॉर्ट पता चल जाता है पॉजिटिव फ्रेज है। लेकिन हमारे तो देखें एडजेक्टिव क्लॉज में और पॉजिटिव क्लॉज में दोनों में आ रहे हैं कॉमर्स। तो इस बात का भी ख्याल रखना है कि कॉमा क्लॉज के पीछे आगे लगा हुआ है या फ्रेज के आगे पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है पॉजिटिव क्लॉज और हमारा एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो जाता है। पता है आप लोग इसको सबसे अच्छी प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं? आप लोग सबसे अच्छी प्रैक्टिस इस तरह कर सकते हैं कि आप लोग ये लेक्चर तो सुन लेते हैं, सबको लगता है क्या जबरदस्त हमें बिल्कुल ग्रामर आ गया, अब तो हम क्लॉजेस को सही डिफाइन कर सकते हैं, हम अपना एमसीक्यू बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा मसला ये आता है कि मसला कब तब आता है जब पेपर में आता है और एमसीक्यू देख के हम ब्लैंक हो जाते हैं। वो ब्लैंकनेस इसलिए होती है क्योंकि हम लोग
किसी की दी हुई एग्जाम्पल तो देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं उससे, लेकिन हम खुद अपनी क्रिएटिविटी से जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे ना, तो वो चीज हमें याद नहीं होगी, वो हमारे हिप्पोकैम्पस में ना सेव नहीं होगी। तो हमें अपने हिप्पोकैम्पस के अंदर मेमोरी को याद करने के लिए उसको बार बार स्ट्राइक करना होता है, और अपनी कोई ना डेली लाइफ से कोई मजेदार सा एग्जाम्पल बनाए, या अपने किसी फ्रेंड का नाम लिख के कोई एग्जाम्पल बनाए ताकि आपको वो याद रहे। तो आप पेपर में आप ये वाली टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि आपको अब समझ नहीं आ रहा है कौन सा है, whether दिस इज अ पॉजिटिव फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, तो आप क्या करेंगे, अपने फ्लैशबैक मेमोरी में जाएं और सबसे पहले अपनी ना एग्जाम्पल देखें। ठीक है, अब एग्जाम्पल में ना आपने जो एग्जाम्पल आपके जहन में रह तो जाती है, कि आपने खुद जो बनाई होती है वो आपके जहन में जरूर होती है, ये आप मेरी बात कहीं लिख लें, तो आपको एग्जाम्पल याद आ गया। अब आप उन एग्जाम्पल्स को ना अपने क्वेश्चन से कंपेयर करो, तो ये एक और तरीका है कि आप अपने क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब क्लॉज। करना है, थका हुआ तो कोई नहीं है? जी कर लेते हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। हमारा आ गया एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, इसका हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज answers to when, why, where, how much, how often, under what conditions, what conditions। यहाँ पर पता है, सबसे पहले तो आपको ये देखते साथ ही नजर आ जाना चाहिए, व्हेन है तो एड्रेस ऑफ टाइम, व्हाई है तो रीजन, वेयर है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, हाउ मच है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ ऑफन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, एडवर्ब क्लॉज नेवर बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर ऊपर हमने बात की थी, सबसे पहली बात कि हमारा एडजेक्टिव क्लॉज जो है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो 10 मिनट्स लेफ्ट, चले इंशाल्लाह हो जाएगा ये। तो हम लोगों का, हमने शुरू में बात की थी कि हमारा एडवर्ब क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जब एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है, तो हमारा एडवर्ब क्लॉज कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से नहीं स्टार्ट होता। बस मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एन एडवर्ब क्लॉज बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर 2, an adverb clause begins with a subordinating conjunction। subordinating करना था, नेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात की है, इसमें ये बात की है कि हम लोगों ने ऊपर, इसको कंपेयर करते हैं, हम लोगों ने कहा था कि ये एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो कभी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से नहीं स्टार्ट होता। तो साथ ही हमने बात की है कि हमारा एडवर्ब क्लॉज है वो भी कभी भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ये वेयर, व्हाई, व्हेन जो होते हैं ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो ये दोनों ना एक दूसरे कंट्रास्टिंग पॉइंट्स है, आप लोग ये कंट्रास्ट करके याद करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी ये इंशाल्लाह। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपना, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं जल्दी से, आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो कौन सा है। I started teaching at ABC
नहीं, ABC ना लिखते हैं, कुछ किसी started teaching at APS where the students never listened to me. अब यहाँ पर कॉमा है और ये वे। अब मुझे बताएं कि ये कौन सी क्लॉज है, जल्दी से कोई बता दे, जल्दी से। एडवर्ब ऑफ प्लेस। सॉरी, क्या बोला? वेयर प्लेस। नहीं, हम लोगों ने पहले सबसे पहले शुरू में बात कर ली थी कि जहां पर हमारा वेयर आए तो वो क्या होता है हमारा, उससे पीछे हम चेक करते हैं कि प्लेस है, प्लेस है, प्लेस APS एक स्कूल है, प्लेस आ गई। अब प्लेस आ गई तो फिर तो ये हमारा एडवर्ब कौन सा बन गया, रिलेटिव एडवर्ब बन गया। एडवर्ब तो वो पहले से था, तो रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला क्लॉज हमारा एडजेक्टिव क्लॉज बन गया। कितना बड़ा ब्लंडर मारा, अभी हमने पढ़ा था। इसलिए कहती हूँ कि इसको रिवाइज किया करें और बार 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 इसके ऊपर ना एग्जाम्पल। शुरू से मैं नहीं आई थी, शुरू से मैंने क्लास में नहीं। चले, कोई नहीं, कोई कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी असल एग्जाम्पल की। आई पुट ऑल माई बुक्स वेयर माई sisters can't find them। यहाँ पर where के पीछे कोई प्लेस नहीं है, नो प्लेस। मतलब where से स्टार्ट तो हो रहा है और ये where से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, वो क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, ये बात समझ आई है, पॉइंट क्लियर हुआ है? एलिसा ये रिपीट कर दे। ठीक है, मैं बता देती हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब की तरह तब एक्ट करेगा जब उसके पीछे एक प्लेस नजर आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेरी किताबें हैं मैंने वो कहाँ रखती हूँ, एक किसी एक जगह पर रखती हूँ जो जो मेरी बहनों को नहीं पता। तो ऐसे इससे पहले, वेयर से पहले हमारे पास कोई प्लेस आ रही है, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आ रहा है, किसी जगह का नाम आ रहा है? नो। तो वो फिर हमारा ये रिलेटिव एडवर्ब नहीं है वेयर। और अगर रिलेटिव एडवर्ब वेयर नहीं होता तो क्लोज कौन सी होती है हमारी, एडवर्ब क्लोज। सही है, सबसे बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। वेयर से स्टार्ट होती हैं दोनों, लेकिन एक डिफरेंस आता है, अगर वेयर से पहले हमारी एक कोई प्लेस आ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, और वेयर से पहले प्लेस नहीं आए, नो प्लेस, तो वो हमारा एडवर्ब क्लॉज होता है। समझ आ गई? जी थैंक यू। और यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है ना, उसके ऊपर हम क्वेश्चन बना लेते हैं। वेयर आई कीप माई बुक्स। तो अगर अंडरलाइन पोर्शन जो है ना वो उसको आंसर करे ना हमारे बनाए हुए क्वेश्चन को, तो वो एडवर्ब फ्रेज हो जाता है। Where my sisters can find them, where I keep my books, where my sisters can find them। मतलब ये हमारे इसको आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन को। सही है? ओके। एक तरीका ये हो गया। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं और अल्लाह का शुक्र है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इफ यू गेट गुड grades, I will invite you, I will invite you। यहाँ पर हमारा अंडरलाइन पार्ट ये है। ठीक है, अब हम इसको इस पर क्वेश्चन बनाते हैं। Why shall I invite you? If, on what conditions, on what condition
shall I invite you। तो वो अंडरलाइन पार्ट इन दोनों क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं। इफ यू गेट गुड ग्रेड्स आई शैल इनवाइट यू। ऑन व्हाट कंडीशन शैल आई इनवाइट यू? इफ यू गेट गुड ग्रेड्स। सही है। ये एक और तरीका आ गया हमारे एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करने का। इज इट क्लियर? जी। किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे पास 1 मिनट है, तो अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है, कोई भी बात पूछना चाहता है पुराने लेक्चर से, या कुछ भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है किसी खास टॉपिक की, तो वो मुझे बता सकता है। लीजा, जो एडवर्ब क्लॉज होता है इससे पहले कोमा नहीं आएगा कि अगर हमारे पास वेयर आ जाए तो इस टाइप के वर्ड्स? एडवर्ब क्लॉज के वेयर से पहले कॉमा आएगा या नहीं आएगा, वो हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इसको मैं आपको कल आंसर करूंगी, क्योंकि ना मैं नहीं चाहती कि मैं कोई एम्बिगुअस सी बात कर दूं और फिर वो बाद में सही ना हो। इंशाल्लाह मैं कल आंसर करूंगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल ओके। से हमारे पास 30 सेकेंड्स रह गए हैं, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह मेरी तबीयत ठीक रखे और मुझे तौफीक दे कि मैं करूँ काम। तो इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मिलते हैं। अगर कोई आप लोगों को